मायके में माँ बाप होते हैं तो सारे त्यौहार होते हैं। जब से माँ चली गई है तब से तो कोई त्यौहार होता ही नहीं है। बस मैं तो ससुराल में पड़ी रहती हूँ और भाभी भाभी तो मुझे पूछती नहीं किसी भी त्यौहार में। गुड़िया भी बीत गई, 30 भी हो गया और रक्षाबंधन आने वाला है, भाभी का एक बार भी फ़ोन नहीं आया। सब लड़कियाँ अपने मैके जाती हैं, महीने महीने रुक के आती हैं, मेरा तो कोई है नहीं मुझे पूछने के लिए। और मेरी भाभी मुझे तो बुलाने से डरती हैं। अरे पूनम बहू, पूनम बहू। अरे माँ जी बुला रही है, देख लेती हूँ किसने बुला रही है। अरे पूनम बहू क्या कर रही थी किचन में? कुछ नहीं माँ जी, बस खाने की तैयारियाँ कर रही थी, आपकी पसंद की सब्जी बना रही थी। बहुत ध्यान रखती है मेरा तू। अरे बहू थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। इस बार तू गुड़िया में अपने घर नहीं गई। लड़कियां तो मैके एक महीने के लिए जाती हैं, लेकिन तू तो इस बार गई नहीं। अब मैं मम्मी जी को क्या ही बताऊं कि मेरी भाभी तो मुझे बुलाती नहीं है किसी भी तीज त्यौहार में। माँ रहती थी तो पूछती थी, लेकिन जब से माँ गई है तब से तो मेरा कोई भी त्यौहार नहीं होता। अरे पूनम क्या सोचने लगी? मैंने तो तुझसे कुछ पूछा नहीं हो तो मेरा मेरे से बोल दो तुझे छोड़ा है, घूम आएगी कुछ दिन अपने मैके। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, सोच रही थी रक्षाबंधन में चली जाऊंगी, वैसे भी रक्षाबंधन तो पास ही आने वाला है। अरे पूनम बहू तुझे शादी के 2 साल होने वाले, इतना तो मैं जानी गई हूँ कि तू क्यों नहीं जा रही है। मुझे पता है माँ बाप की अहमियत अलग होती है। अगर मैके में माँ बाप हो तो मैका लगता है, और ये भाभियाँ जब आ जाती हैं तो लड़कियों का मैका नहीं रह जाता, बस उन्हीं का हुक्म चलता रहता है घर पे। और भाई भी उन्हीं के इशारों पे चलते हैं। मुझे पता है तेरी भाभी, इस साल तेरी भाभी ने तुझे पूछा ही नहीं किसी भी तीज त्योहार में, इसीलिए तू नहीं गई है। माँ जी मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, इस बार भाभी ने मुझे भी किसी भी तीज त्यौहार में बुलाया ही नहीं, ना फ़ोन किया, तो मैं कैसे चली जाऊँ। अरे बहू तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू अपनी मर्जी से चली जाती, आखिरकार वो तेरा मैका है। माँ जी आपको पता है घर में 2 ही लोग हैं, अगर मेरी भाभी मुझसे ना बोले, मुझे ना बुलाए, मान सम्मान से ना बुलाए, तो मेरा जाना अच्छा होगा, इसीलिए मैं नहीं गई। अरे बहू तू परेशान ना हो, आखिरकार मैंने तुझे अपनी बेटी माना है, और कैसे नहीं तू अपने मैके जाएगी। मैं तेरी भाभी से बात करूंगी। नहीं माँ जी जाने दीजिए, वैसे भी ये लड़कियों का कब तक मायका रहता है, एक टाइम बाद तो ससुराल ही उनका घर हो जाता है। ऐसा नहीं है बहू, मैं भी तो अपने मैके अभी तक जाती हूँ इस एज में, और वही मान सम्मान मुझे अभी भी मिलता है। अच्छा तू ये सब बातें छोड़, अब ये टेंशन मेरी है, तू जाके किचन में खाने की तैयारियां कर ले, तू ये मुझ पे छोड़ दे। इस बार तो मैं तुझे नहीं भेज पाई, लेकिन आने वाले तीज त्योहार में तो अपने मैके जरूर जाया करेगी। माँ जी मुझे किचन में काम है, नहीं तो खाना में देरी हो जाएगी। मुझे कुछ अपनी बहू के लिए करना पड़ेगा, मैं तो उसे ऐसे उदास देख ही नहीं सकती। हेलो, अरे काजल। आंटी जी नमस्ते, कैसे याद किया मुझे आपने? अरे मैं तो ये बोल रही थी कि क्या हुआ, बहुत दिन से तुम अपनी ननद के ससुराल नहीं आए। अरे एक काम करो ना, रक्षाबंधन है उसमें आ जाओ, हम सब लोग साथ मिलके मनाएंगे। वो क्या है ना आंटी जी, आपको तो पता है ना बच्चों की पढ़ाई रहती है, इनका ऑफिस का काम रहता है, तो मैं लोग कहाँ आ पाऊँगी। और रही पूनम दीदी की बात, तो उस दिन आके वो चली जाएंगी। इतना बड़ा कौन सा त्यौहार होता है रक्षाबंधन। अरे तू मेरी बात नहीं मानेगी, यहाँ सब लोग हैं, वैसे भी वहाँ कौन है, कम से कम यहाँ आएगी तो हमसे भी मिलना हो जाएगा तेरा। मेरी बातें तुझे माननी ही पड़ेगी। अरे मैं ये चाह रही थी कि तुम जो है हफ्ते भर पहले आ जाना। ठीक है आंटी जी, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ कोशिश पूरी करूँगी आने की। ठीक है आंटी जी, रख रही हूँ, नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। अरे उसकी सास नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी सास हूँ, सीधा ना कर दिया उस टुड़ैल को। मेरा भी नाम कमला नहीं, एक काम को भी त्यौहार में बुला लेती हूँ, वो आ जाती है तो घर हरा भरा लगता है, और तो और घर में खुशियाँ आ जाती हैं। नहीं तो वो हर साल आ जाती थी, इस बार रक्षाबंधन से 10 दिन पहले इनको बुला लेती हूँ। अरे दीदी। अरे भाभी नमस्ते। अरे दीदी मैं ये कह रही थी, आप कब आ रही हो? रक्षाबंधन तो आने वाला है, मैं सोच रही थी कि आप कल ही आ जाओ। आप आ जाती हो घर में तो खुशियाँ आ जाती हैं और घर हरा भरा लगने लगता है। अरे भाभी आप भी ना, ठीक है अब तू इतना कह रही है तो मैं कल ही आ जाती हूँ। वैसे भी मेरा मन बहुत कर रहा था, इस बार कहाँ आ पाई, इन्हें तो हर साल मैं आ ही जाती हूँ पहले गुड़िया और तीज में। हाँ इसलिए तो मैं कह रही हूँ आप कल ही आ जाओ, मेरे साथ 1 महीना रहना है आपको इस बार। अच्छा ठीक है भाभी, ठीक है मैं कल ही आ जाऊँगी। चलो ये तो अच्छा हुआ कि अब दीदी भी आ जाएंगी, उनके साथ मजा आएगा बातें करने में। और वैसे भी वो तो ननद है इस घर की, बहन बेटियां घर आती हैं तो अलग ही मजा होता है, घर का माहौल भी चेंज हो जाता है। अरे सुनो मेरी बात सुन, कल तेरी भाभी आने वाली है। भाभी और यहाँ? हाँ पहले मेरी पूरी बात सुन ले, अगर मैं तुझे उनके सामने डांटूं या कुछ कहूँ तो बुरा मत मानना, क्योंकि अरे ये समझ ले जैसी और सासें होती है ना, वैसे ही मैं कुछ दिन नाटक करूँगी बनने के लिए। पर माँ जी क्यों? बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा करती रहे। अब जा किचन में मेरे लिए चाय बनाना। ये मेरी सास करने क्या वाली है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाभी। अरे दीदी आ गई, आप ही का इंतजार कर रही थी, मैं तो कब से सुबह से आपकी राह देख रही थी। और बता घर में सब कैसे हैं? अरे मेरी भाभी इतनी अच्छी है, अपनी ननद का ख्याल रखने वाली, तो मेरे साथ कुछ गलत कहाँ हो सकता है। माँ के जाने के बाद आप ही ने तो मेरा ध्यान रखा है। तू भी हर टाइम तारीफ
के फूल बांधा करती है। अरे नहीं नहीं, सच बोल रही हूँ। ये अभी तक आई नहीं काजल? अरे भाभी, किसका इंतजार कर रही हो? अरे कुछ नहीं, वो मेरी बहू की भाभी आने वाली है, तो मैं बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। नमस्ते आंटी, नमस्ते। अरे आओ काजल, आ जाओ, बस तेरा इंतजार कर रही थी। और बता, सब बढ़िया है? बच्चों को नहीं लाई? बच्चे अपने पापा के पास हैं, तो इसीलिए नहीं लाई। अच्छा ठीक है, तुम लोग तो चाय नाश्ते का इंतजाम करते हो। अरे आंटी, पूनम कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे वो किचन में होगी, खाने की तैयारियां कर रही होगी। उसके पास बहुत काम रहता है ना, उसके पास फुर्सत ही नहीं है। अरे पूनम, जरा चाय लेती आना और साथ में पकौड़े भी। ठीक है मम्मी जी, बस आई। ये देख, आज मेरी ननद भी आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पूनम कहाँ है? मैं जाके कर मिल लेती हूँ रूम में। अरे अरे आ रही है। अरे चाय अच्छी बनाई है ना पूनम? ऐसा तो नहीं है खराब बनाई है? वैसे तुझसे कुछ अच्छा बनता नहीं है। अरे भाभी आप अपनी भाभी से बाद में मिलना, पहले तो इन लोग को खाने पीने का इंतजाम कर लो और बढ़िया बढ़िया खाना बनाना आज। और हाँ, वो जो रूम है ना, उसके पर्दे और चादरें सब चेंज कर दो और झाड़ू पोछा अच्छे से लगा देना। ठीक है मम्मी जी, मैं एक काम करती हूँ, पहले खाने की तैयारियाँ कर देती हूँ। और हाँ, बाथरूम में कुछ कपड़े रखे उसको डाल देना और धूप में सुखा के अलमारी में तय करके रख देना। कुछ भूलना नहीं, वैसे भी तू बहुत भूलती है। इतना सारा काम एक साथ? उन्होंने तो कभी इतना सारा काम किया नहीं है। अरे अब खड़ी रहेगी ऐसे मुंह देखेगी कि चाय भी देगी इन लोग को। अब जा किचन में तैयारियां शुरू कर दे। आंटी, पूनम इतना सारा काम कर लेती है, अकेले थकती नहीं है? हाँ, थकेगी क्यों? आखिर घर इस घर की बहू है, काम तो करना ही पड़ेगा। रहना है तो काम तो उसको करना ही पड़ेगा। मेरी इतनी उम्र हो रही है, मैं तो उसकी कोई मदद नहीं कराने वाली। पूनम तो कोई काम ढंग से नहीं कर पाती है, और खाना तो उसको बनाना ही नहीं आता है। चाय तो मीठी बनाती है, सारी चाय पत्ती डाल देती है, बस काम को बढ़ाना आता है उसे। अरे पूनम, जल्दी से तैयारियां कर दे खाने की। देखना लेट हो रहा है, मैंने तो तुझे सुबह ही बोला था, अब इतना लेट कर रही है। माँ जी, बस होने वाला है, बस थोड़ा रह गया है, मैं सबका खाना लगा देती हूँ। आंटी, ये मैं पूनम से मिलाऊँ क्या किचन में? हाँ, मैं भी जा रही हूँ, हाथ मुँह धो के फ्रेश हो जाते हैं। हाँ जा, लेकिन उसे डिस्टर्ब मत करना, बातों में लग जाएगी, फिर खाना नहीं बना पाएगी। ये पूनम की सास है कि हिटलर है? दिन भर अपने सारों पे चलाती है बुढ़िया। बेचारी पूनम, देखो ना कितनी पतली हो गई है, बिल्कुल नौकरी की तरह काम करती है। अरे भाभी, ये क्या था? आप अपनी बहू से इतना सारा काम लेती हो? मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे दीदी, आप परेशान ना हो, मैं अपनी बहू को बेटी जैसा मानती हूँ। ये तो सब एक दिखावा है। दिखावा? कैसा दिखावा? अरे जब मैं पूनम के साथ ऐसा व्यवहार करूंगी, तभी तो उसकी भाभी उसको अपने मैके ले जाएंगी। उसकी भाभी तो उसको पूछती नहीं है, बेचारी वो दिन भर ससुराल में पड़ी रहती है जब से शादी होके आई है। इसीलिए तो मैं ये सब ड्रामा कर रही हूँ, ताकि उसको एहसास हो जाए कि उसका भी मैका है, ताकि भाभी उसको अपने मैके में बुला सके हर तीज त्यौहार पे। अरे भाभी, आप भी ना, मैं तो ऐसा व्यवहार देख के आपका डर ही गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। अच्छा चल, ये सब छोड़, अभी आगे देखती जा होता क्या है। अरे भाभी, मैं तो आपको बचपन से जानती हूँ। अच्छा चल, जल्दी से जाके फ्रेश हो जा, खाना लगवा देती हूँ। आगे का भाभी आपको मान ही गई। अरे चलो खाना खाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। वैसे भी बहुत सारी बातें करनी है। आधा काम तो किचन का कर लिया है, थोड़ा रह गया, वो भी कर लेती हूँ। अरे पूनम, अरे भाभी आप किचन में? पूनम, पहले तो मुझे एक बात बता, जब से मैं आई हूँ तब से तुझे देख रही है नौकरी की तरीके से इधर उधर काम कर रही है, और तेरी सास चुड़ैल, वो बस तुझे ऑर्डर पे ऑर्डर जमाए जा रही है। और पहले तो तेरी सास ऐसी नहीं थी, मैंने तो हमेशा तेरे मुँह से की तारीफ सुनी है, लेकिन आज आके देख लिया, सास ही होती है, माँ नहीं बन सकती। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। अब ससुराल है, काम तो करना ही पड़ेगा, और नहीं करूँगी तो जाऊँगी कहाँ? अरे पूनम, तू ऐसा क्यों सोच रही है? तेरा मायका भी तो है, और ये तेरा ससुराल है, इसको हमेशा ससुराल ही रखना, मायका कभी नहीं बन सकता। मुझे तो लगता है जब से माँ बाप गुजरे हैं तब से तुम तो आई नहीं हो अपने मैके। आज मुझे एहसास हो रहा है, लड़कियों का अगर मैका होता है तो उनकी ससुराल में भी इज्जत होती है, और गलती तेरी नहीं मेरी है। कम से कम माँ बाप के जाने के बाद मुझे तेरा ध्यान रखना चाहिए था। शादी के पहले तो कितने लाड प्यार से रहती थी, तू तो कभी एक गिलास पानी नहीं लिया अपने हाथों से। मुझे ये सब देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे भाभी छोड़िए, वैसे भी काम बहुत बड़ा है, अभी मुझे कपड़े भी धुल के ऊपर डालने हैं। अरे पूनम बहू, खाना बना, ये बता, सारा काम पड़ा है अभी तो घर में। देख ले, तेरी सास तो तेरे पीछे पड़ी है, पता नहीं तू कैसे यहाँ जीती है। मैं तो तेरी सास को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूनम, हाँ भाभी, अपनी तैयारियां कर लो, आज ही हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। पर भाभी क्यों, क्या हो गया? अरे पूनम, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। एक तो तेरी सास मुझे बर्दाश्त नहीं होती, और आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे पूनम, तेरी सास को क्या लगता है कि तेरा मैका नहीं है? मैंने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ही तुझको तीज त्यौहार में नहीं बुलाती थी। अब जो है मैं अपनी गलती सुधारूंगी, हर तीज त्यौहार में मैं तुझे बुलाया करूंगी। आखिरकार तेरी सास को भी तो लगे कि तेरा भी मैका अभी है। अरे तेरी भाभी अभी है, बस थोड़े से लालच में आ गई थी मैं, इसीलिए मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे पूनम। और हाँ, तेरे भैया को भी मैंने बात बताई, तेरे भैया बोल रहे हैं कि बस पूनम को अपने साथ कुछ दिन के लिए यहाँ ले आ। वैसे भी पूनम 2 साल से तो आई नहीं है। सच्ची भाभी? हाँ, इसमें सच क्या है? अरे वो तेरा घर है, कम से कम यहाँ आ गई और मैंने सच्चाई देख ली और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। पूनम, मैंने बैग तैयार कर लिया है, एक काम कर, इसी वाले बैग में तू अपने कपड़े रख ले। अरे कहाँ जा रही है काजल?
वो आंटी, मैं जा रही हूँ अपने घर और सोच रही थी पूनम को भी अपने साथ ले जाऊँ, कुछ दिन वहाँ रहेगी तो ये भी उसको भी अच्छा लगेगा। अरे तू उसको अपने साथ ले जाएगी तो घर का काम कौन करे? अरे आंटी, मैं ये घर की नौकरानी थोड़ी ना है, दिन भर तो काम करती रहती है, अपने मायके नहीं जाएगी क्या? वैसे भी मैंने तैयारियां कर ली है, गाड़ी बुलवा ली है, जल्दी से पूनम तू तैयार हो जा, मैं बाहर तेरा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है भाभी। अरे पूनम, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहू अपने मायके जा रही है। पर मम्मी जी, ये तो आपकी वजह से हुआ है, नहीं तो मैं अपने मायके कहाँ जाती। और मेरी भाभी को तो आप जानती हैं, ये सब आपने किया है और आपकी वजह से आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा, अब ये कह के तू मुझे पराया करेगी? तू मेरी बेटी है और ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरी बेटी खुश रहे। बस मैं तो तेरी भाभी को एहसास दिलाना चाह रही थी और वो मैंने कर दिया। हाँ हाँ मम्मी जी, आपने वो कर दिया जो अभी तक मैं नहीं कर पाई थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे जल्दी जाने तो भी तेरी भाभी चिल्लाने लगेगी और वैसे भी मुझे तो वो बहुत बेकार सास समझती है। और हाँ बेटा, आराम से रह के आ, यहाँ की टेंशन मत ले, तेरी बुआ भी तो आई है, हम दोनों साथ रह लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। अरे अरे खड़ी हो जा, पैर ना छू, हंसी खुशी जा। अगर सारी सासें आपकी तरह हो जाए ना तो किसी को माँ की कमी ना खले। अच्छा अब जाएगी? नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा।